सावधान, 2 दर्जन से ज्यादा संगीन मुकदमे, मर्डर, रंगदारी और जमीन पर कब्जे का खूनी खेल। क्या पटना का वो मोस्ट वांटेड डॉन अब तक कानून की आंखों में धूल झोंक रहा था? आखिरकार अपने अंजाम तक पहुंच चुका है। आज हम बात कर रहे हैं उस सनसनीखेज पुलिस एक्शन की जिसने बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश के गलियारों तक हड़कंप मचा दिया है। कुख्यात अपराधी संजय कुमार उर्फ संतोष डॉन पुलिस की गिरफ्त में है। एसओजी और STAW 58 टीम ने इस टॉप वांछित अपराधी को दबोचने के लिए क्या जाल बिछाया, इसके पास से बरामद हुई देसी पिस्टल, कारतूस और कैश के पीछे का असली नेटवर्क क्या है। आज इस वीडियो में हम संतोष डॉन के पूरे क्रिमिनल एम्पायर और उसके राजनीतिक रसूख की एक एक परत खोलने जा रहे हैं, तो बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं अजीत आनंद। तो चलिए बंद फाइलों के पन्ने पलटते हैं और चलते हैं उस तारीख पर जिसने इस पूरे ऑपरेशन की नींव रखी। यह मामला सिर्फ एक अपराधी की गिरफ्तारी का नहीं है, बल्कि उस क्रिमिनल नेटवर्क का है जो पुलिस की नाक के नीचे फल फूल रहा था। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक संजय कुमार उर्फ संतोष डॉन पटना और उसके आसपास के इलाकों के लिए एक ऐसा नाम बन चुका था जिसके खौफ की गूंज उत्तर प्रदेश की सीमाओं तक सुनाई देने लगी थी। हत्या, रंगदारी और सबसे बड़ा खेल जमीन कब्जाने का। भूमाफियाओं के साथ मिलकर संतोष डॉन ने वो साम्राज्य खड़ा किया जिसने कानून व्यवस्था को सीधी चुनौती दी। लेकिन सवाल यह है कि जो अपराधी महीनों से पुलिस की हिट लिस्ट में टॉप पर था, वो आखिर अब तक कानून की गिरफ्त से बाहर कैसे रहा? खुसरूपुर और उसके आसपास के थानों में इसके खिलाफ एक या दो नहीं बल्कि 2 दर्जन से अधिक गंभीर मामले दर्ज हैं। पुलिस के पुख्ता सूत्रों की माने तो संतोष डॉन का काम करने का तरीका बेहद शातिर था। वो सिर्फ अपराध नहीं करता था बल्कि अपने पीछे सबूतों को मिटाने और गवाहों को डराने का एक पूरा सिस्टम चला रहा था। यही वजह है कि जब पुलिस की जनरल टीमें इस पर हाथ डालने से कतरा रही थी, तब एंट्री होती है एसओजी और STAW 05B की स्पेशल टीम की। इस सीक्रेट टास्क फोर्स ने इस नेटवर्क को आखिर कैसे क्रैक किया, यह जानना हर उस शख्स के लिए बेहद जरूरी है जो राजनीति और अपराध के गठजोड़ को समझना चाहता है। तो अब बात करते हैं उस सीक्रेट ऑपरेशन की जिसने संतोष डॉन के इस अंपायर को हिलाकर रख दिया। पुलिस की फाइलों से जो एक्सक्लूसिव जानकारी सामने आई है वो बेहद चौंकाने वाली है। एसओजी और STAW 05B की संयुक्त टीम ने जब इनपुट्स के आधार पर छापेमारी की तो संतोष डॉन को संभलने तक का मौका नहीं मिला। पुलिस सूत्रों के मुताबिक यह कोई सामान्य गिरफ्तारी नहीं थी। मौके से एक अवैध देसी पिस्टल, जिंदा कारतूस, 18,900 रुपए कैश और एक महंगी घड़ी बरामद की गई है। हथियार और कैश की यह बरामदगी साफ इशारा करती है कि संतोष डॉन किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था या फिर हाल ही में उसने रंगदारी की कोई मोटी रकम वसूली थी। लेकिन रुकिए, कहानी में ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है। गिरफ्तारी के तुरंत बाद इस शातिर अपराधी को खुसरूपुर थाना पुलिस के हवाले कर दिया गया। लेकिन क्या खुसरूपुर पुलिस के पास इस डॉन के पूरे सिंडिकेट का कच्चा चिट्ठा है? सूत्रों का दावा है कि पुलिस अब केवल इस एक मामले की जांच नहीं कर रही बल्कि उन कड़ियों को जोड़ रही है जो पटना के इस डॉन को उत्तर प्रदेश के कुछ बड़े सफेदपोशों और भूमाफियाओं से जोड़ती है। सरकारी रिकॉर्ड्स और कोर्ट की पुरानी अर्जियों पर नजर डालें तो संतोष डॉन का सबसे बड़ा हथियार था खौफ। पटना के ग्रामीण और शहरी इलाकों में जमीनों के विवादित सौदों में इसकी एंट्री फिक्स होती थी। कमजोर जमीन मालिकों को डराना, जबरन लिखवाना और विरोध करने पर सीधे गोली चलवा देना, यही इसका पैटर्न था। हत्या और रंगदारी के 2 दर्जन से अधिक मामलों में से करीब आधे मामले सीधे तौर पर जमीन विवाद और अवैध वसूली से जुड़े हैं। आधिकारिक प्रेस रिलीज भी इसकी पुष्टि
करती है कि यह पुलिस की मोस्ट वांटेड और टॉप वांछित अपराधियों की सूची में शामिल था। अब सबसे बड़ा सवाल, जब इसके खिलाफ इतने गंभीर मामले दर्ज थे तो यह अब तक खुला क्यों घूम रहा था? क्या इसे किसी स्थानीय राजनेता का संरक्षण प्राप्त था या फिर यह सिर्फ पुलिस की ढिलाई का फायदा उठा रहा था? इस बार मामला अलग है। स्पेशल टास्क फोर्स की इस कार्रवाई के बाद पुलिस इसके पूरे वित्तीय नेटवर्क यानी इसके पास जो बेनामी संपत्तियां हैं उनकी भी छानबीन कर रही है। यह जांच सिर्फ संतोष डॉन तक नहीं रुकेगी बल्कि उन लोगों तक भी पहुंचेगी जो इसके पीछे रहकर अपनी तिजोरियां भर रहे थे। हालांकि कानूनी प्रक्रिया के तहत आरोपी के वकीलों का कहना है कि उसे राजनीतिक द्वेष के चलते फंसाया जा रहा है और बरामदगी के दावे मनगढ़ंत हैं। लेकिन पुलिस के पास कोर्ट में पेश करने के लिए पुख्ता सबूत और मौके से बरामदगी की गवाही भी है। कानून के जानकार मानते हैं कि 2 दर्जन मामलों के इस क्रिमिनल रिकॉर्ड के साथ संतोष डॉन के लिए इस बार जेल की सलाखों से बाहर आना नामुमकिन होने वाला है। तो सोचिएगा जरूर। नमस्कार।